कहा जाता है कि कोरोना की कोई दवाई नहीं है, आज भी कहते हैं लोग, WHO, डॉक्टर्स, हर कोई। और फिर भी वैक्सीन दी जाती है और जिसको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, उनको ऐसी भारी दवाइयां दी गई। देखो, खुद कहते हैं इसकी कोई दवाई नहीं, और फिर भी इतनी भारी दवाई दी गई कि हार्ट कोलैप्स हो जाता है, बंद हो जाता है, इंसान मर जाता है। तो ये मरे, इस तरह से मरे। आप देख लेना कि घर पे कोई नहीं मरे, हॉस्पिटल में ही मरे। हॉस्पिटल में क्यों मरे? दवाइयों की वजह से। तो जो लोग जानते थे NDS को, वो कोई हॉस्पिटल नहीं गए और कोई मरा नहीं। तो लोगों को अब NDS की इंपॉर्टेंस क्या हो पता चल गया। तो आप सद्भागी हैं, आप सब यहाँ आ गए हैं। आप सुनेंगे, समझेंगे, करेंगे, तो आपके जो भी रोग है चले जाएंगे। रोग चाहे कोई भी हो, दवाइयाँ बंद हो जाएगी, डॉक्टर के पास जाना बंद हो जाएगा, पैथोलॉजी लेबोरेटरी में फिजिकल चेकअप करवाना बंद हो जाएगा। कितने फायदे इसमें हैं। आपका धन बच जाएगा, पैसा बच जाएगा। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका डर हट जाएगा, मौत का भी डर नहीं रहेगा। तो सोचकर, समझकर, श्रद्धा विश्वास के साथ, विगरसली कहते हैं ना, NDS जो फॉलो करेंगे उनको भगवान का वरदान है कि उसका बाल भी कोई वांका नहीं कर सकेगा। तो अब आपको यहाँ आ चुके हैं, आ गए हैं, सुनना है, समझना है, करना है और पाना है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने NDS ऑलरेडी फॉलो किया है और अच्छे परिणाम खुद ने भी पाए हैं, और ये लोग दूसरों को बताने लगे तो दूसरों को भी बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। मेरी जानकारी में आप में से एक ऐसी बहन है जिसका नाम है यमुना जी। अपने स्थान पे जरा खड़ी हो जाएगी, इसको आप पहचान लेना, इसका लाभ लेना। हाँ, वैसे तो यहाँ कालू भाई का पूरा फैमिली है, लेकिन यमुना जी भी बहुत कुछ किया है। खुद BCom है, लेकिन जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स कहते हैं जो नहीं कर सकते, वो आसानी से कर रही है।
स्वाभाविक है आपको लगेगा कि यहाँ कोई जंतर मंतर है। हाँ, या तो कोई जड़ी बूटी है। कैसे रोक जाते हैं जो डॉक्टर नहीं मिटा सकते, और यहां हट जाता है। और आम आदमी देखो वो बीकॉम पास है, अरे वो तो बीकॉम तो है, पढ़ी लिखी तो है, लेकिन टोटली अनपढ़। वो भी जब एनडीएस को जानकर फॉलो करने लगते हैं तो उनके कहने से भी डॉक्टरों के रोक जाते हैं। देखो इसमें से एक है कालूबाई। कालूबाई समाधि लग गई क्या? अपने स्थान पे जरा खड़े हो जाओ। कालूबाई सावलिया, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, खुद को वो अनपढ़ कहते हैं, फिर भी डॉक्टर्स लोग उनके पास आते हैं। डॉक्टर्स यानी सामान्य डॉक्टर नहीं, एमडी, डीएम, एमएस और 35-35 साल की प्रैक्टिस वाले लोग जो अपने रोग नहीं हटा सके हैं, वो कालूबाई ने उनके रोग दूर कर दिए हैं। कालूबाई ने बहुत सारे केसेस ठीक किए हैं। इसमें से एक है दापोली के कांतिभाई पटेल, जिसको डायबिटीज हुआ था। बाद में बॉम्बे की एक ख्यातनाम बड़ी हॉस्पिटल, वहाँ वो ट्रीटमेंट ले रहे थे और डायलिसिस पे आ गए। हफ्ते में 2 बार, बाद में 3 बार, बाद में 4 बार, 5 बार, 6 बार और डेली। ठीक तो नहीं होता था, बढ़ता जाता था। दवाइयाँ चलती थी, डायलिसिस चलता था, फिर भी रोग आगे बढ़ता जाता था। तो दिन में 2 बार होने लगा। देखो, हाँ ऐसे केस शायद ही मिलेंगे। दिन में 2 बार डायलिसिस, फिर भी कोई फर्क नहीं, तो दिन में 3 बार। और बाद में डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी कि अब घर पे जाओ, हमसे जो हो सकता था हमने अजमा लिया, कुछ भी नतीजा नहीं आया, रोग तो आगे ही बढ़ता जाता है। तब उन्होंने कालूभाई को फोन किया। कालूभाई दापोली गए, सारा दिन समझाया। एक कांतिभाई पटेल की पुत्री, लड़की सूरत में, उसका ससुराल सूरत है, तो दामाद और लड़की दोनों कालूभाई के साथ गए थे। कांतिभाई ने बताया कि आप जो कहते हैं ये यहाँ संभव नहीं है। तो लड़की दामाद ने कहा कि कोई बात नहीं, कालूभाई सूरत में है, हम भी सूरत है, आप हमारे साथ सूरत चले आओ। हो गए और कुछ ही दिनों में उनका डायलिसिस टोटली बंद हो गया। जिसका क्रिएटिनाइन 21 तक पहुंचा था, वो भी 1 हो गया। दवाइयाँ बंद हो गई और अपने परिवार में वो घूमने लगे, कहने लगे, सभी को अपना अनुभव सुनाने लगे। और साथ में वो एनिमा पोट, बुक्स, ये सब कुछ रखते थे और अपनी ओर से गिफ्ट करते थे कि आप ये शुरू कर दो। तो कालूभाई जैसा एक अनपढ़ आदमी भी
डॉक्टरों का डॉक्टर बन सकता है, तो आप भी बन सकेंगे। इतना सरल है, इतना सहज है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें ऐसा है क्या, राज क्या है इसका, कि जो आयुर्वेद से लेकर आज तक हजारों सालों से ये कई कितनी पथियां आई गई, आज भी 150 से ज्यादा पथी थेरेपी की आजमाइश हो रही है। कोई भी पथी या कोई भी थेरेपी से एक भी आदमी का रोग नहीं गया, जबकि यहां सभी का जाता है, रोग चाहे कोई भी हो। तो इसके पीछे क्या राज है, मैं जैसे आपको बता दूं कि देखो, एक बंद ताला खोलना है। हम प्रयास करते हैं, चाबी लगाते हैं, ताला नहीं खुलता, दूसरा ताला लगाते हैं, दूसरी चाबी लगाते हैं, नहीं खुलता। इस तरह से हमने कई चाबियां बदली, ताला नहीं खुला, लेकिन ताला खुद बिगड़ गया। वैसे मोबाइल में भी लॉक अनलॉक आता है। जो पैटर्न आपने सिलेक्ट किए, आपका मोबाइल किसी और के पास चला गया या तो आप भूल गए, अब आप एट रैंडम ये खोलने का प्रयास करेंगे तो नहीं खुलेगा, और कुछ 5-7 बार प्रयास करेंगे तो आपका मोबाइल परमानेंटली लॉक हो जाएगा। हाँ, तो अब क्या है, सही पैटर्न अनलॉक करने के लिए, सही चाबी ताला खोलने के लिए होना जरूरी है। तो हमें सही चाबी मिल गई, सही पैटर्न मिल गई, सही पासवर्ड मिल गया, तो हमारा ताला खुल गया, हमारा मोबाइल खुल गया। हाँ, हमारे सारे रोग हट गए। तो सही चाबी क्या है, वो एनडीएस है, न्यू डाइट सिस्टम, जिससे ये मास्टर की है, कोई भी ताला कोई भी कंपनी का खुल जाता है। दूसरी एंगल से देखें तो हमने गलत दिशा के प्रयास किए आयुर्वेद से लेकर आज तक। मुझे आयुर्वेद बहुत पसंद था, एलोपैथी की दवाइयाँ लेना मैं पसंद नहीं करता था, लेनी पड़ती थी, लेता भी था, लेकिन आयुर्वेद पे ज़्यादा भरोसा था। लेकिन मैंने देखा कि आयुर्वेद से भी मेरे एक भी रोग गए नहीं, और मैंने ये भी देखा कि दुनिया में किसी का नहीं गया, इसलिए तो आयुर्वेद की जगह और बहुत सारी पथी थेरेपी ने ले ली। तो ये सारी पथी, सारी थेरेपी, इसमें एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद सब कुछ आ जाता है। क्यों रोग नहीं हटते, और यहाँ हट जाते हैं? तो एकदम सरल है समझना कि जब प्रकाश है तब पदार्थ की
परछाई पड़ती है, शेडो। अब हमें शेडो हटाना है, तो क्या करेंगे हम? नॉर्मली ऐसा करते हैं, जिसको हटाना है, मान लो ये फूल यहाँ है, इसको हटाना है तो हम क्या करेंगे? झाड़ू लगाएंगे। और कुछ ज्यादा यदि चिपक गया है तो पोछा लगाएंगे। तो यहां हमने क्या किया? रोगों को हटाने के लिए परछाई की बात करते हैं। परछाई को हटाने के लिए हमने परछाई को हटाने का प्रयास किया। समझो जरा, एकदम सरल है समझना। परछाई को हटाने से परछाई कभी हटेगी नहीं। क्यों नहीं हटेगी? क्योंकि परछाई को अपना अस्तित्व नहीं है। परछाई है वो एक पदार्थ की है, ऑब्जेक्ट की है। तो परछाई को हटाना है तो क्या करना होगा? पदार्थ को हटाना होगा। आज तक हमने क्या किया? परछाई को हटाने की कोशिश की, यानी कि रोगों को हटाना है तो आज तक हमने रोगों को हटाने की कोशिश की, जो गलत है। रोगों का जो कारण है इसको हटाना चाहिए। वो हट जाए तो रोग रहेंगे ही नहीं। सरल बात है एकदम। तो मान लो एक ऐसा उदाहरण लेते हैं कि दूध को हम उबालते हैं, नीचे गैस से अग्नि करके। अब उफान आ जाती है, इसकी वजह से दूध बर्तन से बाहर निकल जाता है। ये अब हमें पसंद नहीं है, तो हम क्या करते हैं? इसमें ठंडा पानी डाल देते हैं और उफान शांत हो जाता है। हमें लगता है कि नहीं, बराबर है। लेकिन कुछ समय के बाद फिर से उफान आता है, फिर से वो ही करते हैं। तो आज तक रोगों के लिए हमने यही किया, उफान को यहां ठंडे पानी डाल के दबाने की कोशिश की। तो उसी तरह रोगों को हटाने के लिए हमने दवाइयां दे के रोगों को दबा दिया, रोगों को हटाया नहीं। इस तरह दूध खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। हम पानी डालते रहते हैं, उफान आता रहता है। उफान तब तक आता है जब तक दूध है। तो अब दूध ही खत्म हो जाता है जिसको हमें बचाना था। तो यहाँ रोगों के बारे में भी ऐसा है कि हमें शरीर को बचाना है, लेकिन गलत दवाइयाँ डाल डालकर, दवाइयाँ का डोज बढ़ाकर हम शरीर को खत्म कर देते हैं। तो दूध को बचाने का सही रास्ता क्या है? कि जो इसका कारण है उफान का कारण क्या है? बर्तन के नीचे आग। अब आग को मिटा दो, तुरंत उफान आना बंद हो जाएगा और कभी भी नहीं आएगा फिर से। इतनी सरल बात
रोगों के लिए भी है। आज तक हमने दवाइयां लेकर रोगों को दबाया, रोग दबा नहीं, बढ़ता गया। लेकिन अब हमें क्या करना है कि रोगों का कारण ढूंढना है, और जो कारण मिले वो कारण को हटाना है। तो अपने आप देखेंगे कि रोग हट जाएंगे, जैसे उफान शांत हो जाता है। तो ये है एनडीएस, सही कारण ढूंढ निकाला रोगों का और निवारण किया, कारण को निर्मूल करके, हटा करके। तो अब आपको पता चल चुका है कि रोग दवाइयों से नहीं जाता, दब जाता है और फिर से ज्यादा जोश से वो आ जाता है। तो ज्यादा दवाइयाँ, ज्यादा डोज देना पड़ता है। तो अब हमें पता चल चुका है कि ये गलत रास्ता है। दबाने से कोई जाता नहीं है, बढ़ता है। तो अब हमारी समझ में आ गया कि कारण को हटाना है। कारण क्या है ये हम देखेंगे, और कैसे हटाएं कारण को ये भी देखेंगे। तो ये 4 दिन की, अभी आज से 4 दिन सेमिनार में आपको 2 दिन तक सुनना है। अंतिम 2 दिन आपको समय मिलेगा प्रश्नोत्तर का। सवाल आप पूछेंगे, उत्तर हम देंगे। तो जिसको भी कोई सवाल उठता है अभी लिख के रख देना, भूल न जाए। और ये अंतिम 2 दिन में हमें पहुंचा देना यहाँ। तो अब स्वयं स्पष्ट है कि जिसको भी सवाल करना है वो यहाँ करेंगे, बाहर नहीं, अकेले में नहीं। लेकिन मैंने देखा है इतनी सारी सेमिनार करते हुए कि लोगों को पर्सनली मिलने का बहुत कुछ ऐसा भाव रहता है कि हमें पर्सनली मिलना है। पर्सनली मिलके करेंगे क्या? न मुझे आपकी नाड़ी परीक्षण करना है, न आंखें देखना है, न जीभ देखनी है। हाँ, तो पर्सनली मिलने की कोई जरूरत नहीं है। तो कृपा करके कोई मुझे पर्सनली ना मिले, और जो मैंने आपको नंबर लिखवाया इसमें फोन ना करें, व्हाट्सएप मैसेज कर दो, टेलीग्राम पे मैसेज कर दो। टेलीग्राम में कम देखता हूं, लेकिन व्हाट्सएप बार बार देखता हूं। दिन में 10 बार तो कम से कम देखता हूं, और इसका जवाब मैं दे देता हूं। तो फोन से भी बातें ना करें, मैसेज भेज दो, हम भी मैसेज भेज देंगे। उसी तरह पर्सनली मिलने की कोई कोशिश ना करें।
हमने देखा है पिक्चर में भी एक कोई गायन है ना, लैला में लैला ऐसी में लैला हर कोई मिलना चाहे मुझको अकेला। लैला तो मैं लैला नहीं हूं। हाँ, जिसको जाना है लैला को ढूंढो, वहां जाओ, हमारे पास मत आओ। हाँ, यहां मिलते हैं, अकेले में मिलने की क्या जरूरत है? ऐसी कोई कौन सी कॉन्फिडेंशियल बात है? हाँ, जो भी सवाल करना है यहां करो, सभी को इससे लाभ होगा। तो अंतिम 2 दिन प्रश्नोत्तर के लिए रखेंगे। जो भी सवाल उठता है लिख के रखना। ज्यादातर सवालों का जवाब तो आपको मिल ही जाएगा, फिर भी कोई बच जाता है तो आप पूछ लेना। जितने भी सवाल आपके होंगे हम सभी के जवाब देंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो मैं जवाब दूं वो ही सच है, ऐसे भ्रम में नहीं रहना। इसके अलावा भी कोई सच हो सकता है, मेरा झूठ भी हो सकता है।